अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मिस जजमेंटल की न्यू एपिसोड के साथ मैं आपको करती हूँ खुशामदीद। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट फरहीन सगीर। वैसे मैंने सोचा आज कुछ ऐसी बात की जाए, थोड़ी इंटरटेनिंग बात की जाए और थोड़ी सी डम्प सी बात की जाए। हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो चाहे इंडियन हों या पाकिस्तानी हों, मतलब वो हर वक्त जो है वो इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं कि वो लोगों को कैसे फेस करेंगे, वो पपराज़ीज़ को कैसे फेस करेंगे और किस तरह उनको कम्युनिकेट करना है लोगों के दरमियान, या मीडिया हैंडलिंग कैसे करनी है, पीआर हैंडलिंग कैसी करनी है। दे आर वेरी ट्रेन्ड ना, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड इन ऑल दिस डिपार्टमेंट। लेकिन कुछ दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे सेलिब्रिटीज़ ने कोई इस कदर डम्ब स्टेटमेंट्स दिए हैं, इतने डम्ब स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हमारी सोच को है ना, हमारे सोच पे ताले पड़ जाते हैं कि यार ये क्या बोल रहे हैं, मतलब ये बोलने से पहले सोच भी रहे हैं या इनको किसी ने बताया है ये बात बोलने के लिए, या ये खुद ही इतने ज़्यादा जो है वो होशियार हैं कि वो उस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। तो मैंने रिसर्च किया, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मेरे सामने आए सेलिब्रिटी के, पढ़ने के बाद आप लोग भी शायद हंसते ही। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आप लोगों को बता दूँ, आप लोग का टाइम थोड़ा सा बचाऊँ। मैं आपको बताऊँ कि किस तरह कभी कभी हमारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इंडियन हो या पाकिस्तानी इतनी डम्ब बात कर जाते हैं, इतनी इतनी कोई बेवकूफ़ाना बात कर जाते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, मतलब सीरियसली इनको हम इनसे इंस्पायर होते हैं मूवीज़ में और रियल लाइफ में ये इस कदर जो है वो भले वो जी के वाइज हो या जी के वाइज हो या आई क्यू वाइज हो, इस कदर डम्ब है। तो सबसे पहले इसमें सर फहरिस्त में शुरू करना चाहती हूँ, एकदम एक करंट स्टेटमेंट्स है जो कि हमारी ही एक एक्ट्रेस ने दिया है। क्योंकि ये बात बिल्कुल नहीं है तो मैंने सोचा इसी बात से, इसी डायलॉग से, इसी स्टेटमेंट से शुरू किया जाए कि आयशा उमर ने, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है आयशा उमर, मॉडलिंग में भी और एक्टिंग में भी और सिंगिंग में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और पीपल नोज हर ना, वो शी इज़ अ बिग नेम इन पाकिस्तान एटलीस्ट। आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तान में उनकी काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि लोग जो हैं वो आइटम नंबर का गलत मतलब लेते हैं। 2 मिनट साइलेंस फॉर दिस स्टेटमेंट। ये आइटम नंबर का गलत मतलब देने से मतलब क्या मुराद है? क्या आइटम नंबर में कोई दर्ज दे रहे होते हैं जिसका हम गलत मतलब ले लेते हैं और उसको हम गाना समझ लेते हैं? या आइटम नंबर के ज़रिए कोई मतलब हम तबलीग का काम कर रहे हैं, या आइटम नंबर के ज़रिए हम माशरे में कोई बहुत अवेयरनेस फैला रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, या माशरती प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, मतलब आइटम नंबर को गलत लेने का मतलब क्या है? मुझे ना इस स्टेटमेंट का पहले एक मतलब समझना है कि इसका मतलब क्या है। मतलब न्यूडिटी दिखा के, उल्टे सीधे बेहुदा डांस दिखा के, दिस इज आइटम नंबर ना, एंड दिस इज नॉट एन आर्ट। आई एम सॉरी टू से, शायद बहुत से मुल्कों में न्यूडिटी को आर्ट समझा जाता है, बट आई एम सॉरी, nudity is not an art. It's just vulgarity, it's obscenity, nothing else. It promotes vulgarity, it promotes obscenity। और इवन मैं यहाँ की बात इसलिए ज़्यादा करना चाहती हूँ कि देखिए इंडियन कल्चर में ये सब चीज़ें हैं। इंडियन कल्चर में जो है ये अपनी स्किन शो करना वगैरह, दिस इज अलाउड। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो दिस टाइप ऑफ वल्गैरिटी, द प्रमोशन ऑफ दिस टाइप ऑफ वल्गैरिटी इज प्रोहिबिटेड ना, हमें नहीं करनी चाहिए। और हमें भी पता है कि आप लोग जो हैं, हम खास करके मैं अपने पाकिस्तानी सिनेमा की बात करें कि आप लोग क्यों डालते हैं जो है वो आइटम नंबर्स। एक सीरियस मूवी में भी आइटम नंबर क्यों डाला हुआ होता है, वी ऑल नो वेरी वेल। किस तरह आप मासेस को जो है वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, एक सर्टन जो है हमारे मासेस को अट्रैक्ट करने के लिए आप लोग आइटम नंबर डालते हैं। इसके पीछे कोई, आई एम सॉरी टू से, कोई इसके पीछे ना कोई सबक नहीं छुपा हुआ होता। तो आप हमें ना ये दर्ज ना दिया करें हर वक्त हर चीज़ का। इतनी कोई डम्ब स्टेटमेंट है कि आइटम नंबर, मतलब आइटम नंबर्स की आप हमें बता दें फिर कि आप आइटम नंबर्स के थ्रू जो है वो क्या प्रमोट करना चाह रही हैं। वो क्या है आइटम नंबर के पीछे, ऐसी क्या हॉली चीज़ छुपी हुई है, ऐसी कौन सी सेक्रेट चीज़ है आइटम नंबर्स के पीछे जो हम सब बिल्कुल गलत समझ लेते हैं और हम तनकीद करते हैं उन पे जो आइटम नंबर्स करते हैं। आइटम नंबर्स आर रॉन्ग तो नॉट तो रॉन्ग। फिल्में अच्छी बनाइए, फिल्में काबिले तारीफ़ बनाइए, फ़िल्मों का कंटेंट इतना अच्छा करिए, लोग खुद आएँगे देखने के लिए। उसमें उल्टी-सीधी वल्गैरिटी, ऑब्स्सीनिटी ना डालिए। ऐसे डालने से भी हमने देख लिया कि कोई बहुत अच्छी फ़िल्में चलती नहीं हैं। हमारी हर दूसरी फ़िल्म में भी आइटम नंबर अब डाल दिया जाता है। उसमें से कितना, अब कोई कितनी फ़िल्मों ने कितने बिज़नेस किए हैं ये हमारे सामने, और कितनी ऐसी फ़िल्म्स हैं जिनमें से कोई आइटम नंबर नहीं था, वो कितनी अच्छी चली, वो भी हमारे सामने। इवन इंडिया में से भी अब मैं देखती हूँ कि थोड़ा कम हो गया ये आइटम नंबर वाला जो रिवाज था, ये हमने ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया। हमें बहुत शौक है, हमारी हीरोइंस को बहुत शौक है ना इंडियन हीरोइंस की कॉपी करने का, और फिर अपने इतनी अपनी हर कारनामों को इस तरह छुपाने का, वो चाहे कोई भी हो। तो खैर बहरहाल, बहुत ही कोई डम्ब स्टेटमेंट था आपका। आई एम सो सॉरी टू से आयशा उमर, आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर एक चीज़ कर रही है तो कर लिए, ठीक है, गलत है सही है कर लिए, इस तरह से ना हमें सिखाया जाए ना कि ये तो आप लोग गलत समझते हैं, मतलब एक तो अपनी गलती ऊपर से डालो भी दूसरों को। दूसरी, मुझे एक बड़ी कोई इंडियन एक्ट्रेस हैं, हर वक्त ही वो किसी ना किसी कंट्रोवर्शियल चीज़ों का शिकार रहती हैं, उनकी बातें ऐसी होती हैं ना कि डिस्कस भी करे इंसान तो हंसी आ जाए। वो है सोनम कपूर साहिबा। उन्होंने बोला
सोनम कपूर का ये मानना है, बोला बिकम का ये मानना है कि अगर आप गुड लुकिंग नहीं है तो ही आप एक अच्छा एक्टर कंसिडर कर लिया जाएंगे। तो बाजी आप तो गुड लुकिंग भी हैं, पैसे वाली भी खूब है, इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं भी कैटरीना कैफ होती। तो अपनी एक्टिंग पे क्यों नहीं काम करती हैं आप फिर, कि लोग आपको भी अच्छा एक्टर करें। मतलब आप तो है ना प्यारी, आपके पास तो सब है, सारी चीज़ें आई हैं, तो भाई वर्क ऑन योर एक्टिंग। आप दूसरे एक्टर्स को, वो एक्टर्स जो कि वाकई जिनकी एक्टिंग की तारीफ की जाती है, क्योंकि आपकी एक्टिंग की तारीफ नहीं की जाती और आप एकदम डम एक्ट्रेस हैं और आपको वाकई एक्टिंग नहीं आती है, जो कि एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। आप अपनी कोई एक भी फिल्म गिनवा दें जिसमें आपने कोई अच्छा काम किया हो, कोई हट के काम किया हो, हम बोलें कि वाओ। आपकी रीसेंट रिलीज भी जो हुई है उस पर भी लोग बहुत ही कोई तनकीद कर रहे हैं कि एक ब्लाइंड लड़की का कैरेक्टर भी आपने बुरी तरह मार दिया है। उस फिल्म में सबसे बुरा पार्ट आप ही था, तो आप ही की एक्टिंग थी। तो भाई आप देख लें, आपको क्या कहना है, मुनासिब कर लें थोड़ा सा। ये स्टेटमेंट देने से पहले ज़रा सोच लें आप कि करना क्या है क्या नहीं है। तो आपके फादर ही वो नायकन और आप कहाँ हैं, आपके भाई कहाँ हैं, हमारे सामने ही है। तीसरी जो मुझे नाम आते हैं वो पाकिस्तान की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको मर्दों से तो कुछ ज़्यादा ही लगाव है। दैट इज़ हिरा मानी। मानी से शादी क्या हो गई, हिरा की तो भाई चांदनी ही निकल आई है। इस तरह उन्होंने बताया ना कि उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड के मंगेतर को चुराया है। मतलब शी वाज सो प्राउड ऑफ इट। मानी मतलब आई डोंट नो कौन थे, मैं गलत जानती हूँ, मेरी जनरेशन नहीं जानती मानी के बारे में कि वो क्या वो थे, उनका क्या ज़माना था, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता भाई इस बारे में मैं क्या कमेंट करूँ। लेकिन हिरा इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर हस्बैंड, और हर वक्त मर्दों को समझे वाली स्टेटमेंट तो आपको खैर याद ही होगी, मर्दों को भी तो समझना चाहिए ना। मर्द तो बहुत प्यारी चीज़ है, तो मर्द प्यारी चीज़ है, लेकिन आप जिस तरह चीज़ों को जस्टिफाई कर रही थी वो गलत था। और अभी हाल ही में एक और इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो ये बेस्ट फ्रेंड के मंगेतर वाले स्टेटमेंट वो पहले की है, कहानी इनकी पहले की है। अभी उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दिया है, मैं हेरा मानी साहिबा की बात कर रही हूँ कि अगर मुझे मानी नहीं मिलता तो मैं 3-4 शादियां कर चुकी होती। लेकिन मतलब मानी वाज लाइक ओ माय गॉड, मानी सो चार्मिंग। और फिर मानी के एक पोस्ट पर उन्होंने शाहरुख जैसी बॉडी और सलमान जैसा स्टाइल और ऋतिक जैसा डांस और स्वैग और फलाना और डिमाका। बहुत अच्छी बात है, आप अपने मियाँ से प्यार करिए, बिल्कुल अपने मियाँ से प्यार करिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ये किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मानी का जिक्र करके। इफ़ यू ट्राइंग टू प्रमोट मानी थ्रू योर सोशल मीडिया अकाउंट्स तो बात अलग है, क्योंकि हमें ही पता है आपके मियाँ का कितना करियर था और आपके मियाँ का कितना करियर अब है। मानी एज एन एक्टर, आई डोंट नो, एज अ कमेडियन ही इज़ अ मच बेटर पर्सन, बट लेकिन एज एन एक्टर एक्टिंग में आपने देखा है हिरा की ज़्यादा अच्छी एक्टिंग होती है कंपैरेटिवली। लेकिन हिरा की जो उनके ऑफ स्क्रीन जो उनकी बातें होती हैं ना हिरा की, वो इंतहाई को बेवकूफ़ाना होती हैं। तो भाई हिरा मानी साहिबा थोड़ा कुछ मुनासिब कर लिया करें। चौथी मेरे जहन में जो आ रहे हैं वो हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के एक एक्टर विवेक ओबराय साहब। क्रिश आई थी, क्रिश में उन्होंने क्रिश 3 में उन्होंने एक विलन का किरदार अदा किया था। तो क्रिश की सक्सेस के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो लोग हैं जो क्रिश में मेरी परफॉर्मेंस को देख के मेरी परफॉर्मेंस को मिला रहे हैं हीथ लेजर की परफॉर्मेंस है जो उन्होंने द डार्क नाइट में दी थी। इस स्टेटमेंट के बाद अगर हीथ लेजर जिंदा होते ना तो वो वैसे ही खुद को गोली मार लेते, क्योंकि हीथ लेजर का जो एक जोकर का जो परफॉर्मेंस थी ना, मतलब उसके करीब क्या उसके मतलब डॉट्स के भी जैसे शायद दूर थी आपकी एक्टिंग क्रिश में। इतनी क्रिंजी मूवी थी क्रिश, इतने घटिया वीएफएक्स थे उसमें। और चलो ठीक है, फिल्म ने उन्होंने इंडिया ने कुछ नया ट्राई किया, अच्छी बात थी भाई, हम कहते हैं डिफरेंट स्टोरीज भी होनी चाहिए, तो कोई डिफरेंट एक्सपेरिमेंट था। लेकिन मतलब विवेक साहब मतलब बोलने से पहले इंसान थोड़ा सोच लेता है, तो थोड़ा सा सोच लिया जाए अगर, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर मुझे याद आते हैं हमारे अपने मोहम्मद राना। ये वो पाकिस्तानी सेलिब्रिटी जिनको शायद पाकिस्तान के बाहर कोई और जानता भी नहीं होगा। पाकिस्तान में किए इन्होंने काम किया, फिल्में की हैं, काफ़ी फिल्में इन्होंने यहाँ पे करी हैं। कोई बहुत ही नामी गिरामी फिल्में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, यहाँ का जो फिल्म इंडस्ट्री है इंतहाई पैथेटिक है। तो बहुत ही कोई क्रिंजी मूवीज़ इन्होंने करी हैं। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में जाने जाते हैं मोहम्मद राना, बड़ा नाम है, ड्रामे भी किए इन्होंने। इन्होंने अभी हालिया नादिर अली के पॉडकास्ट में बताया कि ये प्रियंका चोपड़ा को बगैर मेकअप में इन्होंने देखा तो ये डर गए। मतलब वो अनरिकॉग्नाइजेबल थी उनके मोहम्मद राना के हिसाब से। अगर उन्होंने जब प्रियंका को बगैर मेकअप के देखा तो उनका तो सारा क्रश वश सब उतर गया प्रियंका चोपड़ा पर। ओ माय गॉड मोहम्मद राना साहब, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना, शी इज़ अ हॉलीवुड एक्ट्रेस और बॉलीवुड पर रूल करके अब वो हॉलीवुड चली गई हैं। और आप अपना स्किल देखिए और सामने वाले का स्किल देखिए। जिस पर नादिर अली साहब, मैं नादिर अली को भी इसमें ऐड करना चाहूँगी, उनका कमेंट था कि हाँ कोई मासी जैसी लग रही थी। मतलब नादिर अली साहब प्रैंक करते थे ना, तो आप प्रैंक ही करिए, आप खुदा के लिए पॉडकास्ट करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि आप लोग इतने कोई डम्ब स्टेटमेंट देते हैं ना, इतनी कोई बकवास आप लोग बातें करते हैं अपने पॉडकास्ट पर कि लोग आपके पॉडकास्ट को सुनने की वजह से बैश ज़्यादा करते हैं।
खैर वो पब्लिसिटी इज़ पब्लिसिटी, वेदर गुड और बैड, तो आपके लिए तो पब्लिसिटी ही है। इससे पहले भी सुनीता मार्शल वाला केस हुआ था, जिस पर नदीर ने इंतहाई कोई डम क्वेश्चन किया था कि आप इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर रही हैं। देखिए, आप अपने गेस्ट को बुलाते हैं ना, तो रिस्पेक्ट करना सीखिए अपने गेस्ट की। सिर्फ फजूल किस्म के सवालात या सिर्फ फजूल किस्म के स्टेटमेंट देने से आप भी और मैं मोहम्मद राना साहब से भी, भाई आता बच्चे खासे बड़े एज के आदमी हैं आप। किसी औरत के बारे में एक तो आप बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि आप प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आप जिनको पता भी नहीं होगा कि आप दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी दुनिया जानती है। मतलब शी इज़ अ ग्रेट क्वीन। एक्टिंग वाइज भी वो आपसे कई कई गुना ज़्यादा बेहतर है, पॉपुलैरिटी वाइज भी आपसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अगर दूर करने के लिए आप ये बोलते हैं, वही लोग हैं जो अगर एयरपोर्ट वगैरह पे प्रियंका, सलमान खान, शाहरुख खान को देखें तो उनके पीछे पीछे भागें। खुद उनको कोई जानता नहीं है मुल्क के बाहर, और दूसरे सेलिब्रिटीज़ को सॉरी टू से इस कदर बैश करते हैं। ऐसी मैं अपने सेलिब्रिटीज़ की को बैश नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, हम उससे नहीं कह सकते। हमारे पास बहुत ही एक आध दो चार रेयर सेलिब्रिटीज़ होंगे जिनको वर्ल्ड वाइड पहचाना जाता है, वरना ये सब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अंदर तक ही है, सब रीजनल इनकी पॉपुलैरिटी है, इनकी कोई वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी नहीं है। तो मैं मोहम्मद राना साहब को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मुँह खोलने से पहले थोड़ा सा ना सोच लेना चाहिए। अब एक और जो सेलिब्रिटी मुझे याद आ रहे हैं वो है रणबीर कपूर। उन्होंने कहा था कि ये ऑस्कर्स वालों का नुकसान है कि बर्फ़ी फ़िल्म जो है वो ऑस्कर में सेलेक्ट नहीं की उन्होंने। बर्फ़ी अच्छी मूवी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया की अगर नॉमिनेशन थी बर्फ़ी, तो बर्फ़ी वॉज़ वेरी वेरी ग्रेट मूवी, अ वेरी क्यूट मूवी, आई लव बर्फ़ी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब ऑस्कर वालों का नुकसान है, मतलब ऐसा भी नहीं है। अब इस तरह भी नहीं होता, अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है। ऑस्कर्स के लिए जो फ़िल्में जाती हैं, वी ऑल नो कि वो किस लेवल पर होती हैं, वो किस पार पर होती हैं, और अब बर्फ़ी आपको उस पार पर लगी होगी, हमें ना लगी, उन लोगों को ना लगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इस तरह कोई क्रिटिसाइज़ करते फिरें। फिर एक और हमारी एक सेलिब्रिटी, तो मैं उनको नहीं कहूँगी, एक फेमस नोन फेस है पाकिस्तान का, जन्नत मिर्ज़ा, जिन्होंने ये बयान दिया कि भाई उनको वो हम कहाँ के सच्चे थे ड्रामा जो है वो ऑफ़र हुआ था एंड शी रिजेक्टेड इट एंड फलाना ढिमाका। तो वो बाकी बड़ा बड़ा ट्रोल भी हुई बेचारी। फिर उन्होंने स्क्रीन शॉट्स भी दिए कि देखें मुझे ऑफ़र हुई थी। ये कल के आए हुए स्टार्स हैं, मतलब ये कल के आए हुए सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको टिकटॉक वगैरह ने, टिकटॉक के बिना पर ये चल गए, वरना इन लोगों को कोई जानता भी नहीं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत सालों मेहनत करी है और फिर उसके बाद वो इस मुकाम पर पहुँचे, तो जाहिर है आप लोग थोड़ा सा ना स्टेटमेंट्स देने से पहले अपने आप को आप लोग साबित तो करना चाहते हैं, आप लोग के होंगे भाई, मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना लेवल भी आप लोग प्लीज़ याद रखा करें। इस तरह के जो डम्ब स्टेटमेंट्स हैं ना, मैं कहती हूँ कि ये वाले स्टेटमेंट देने से पहले सोचा करें। फिर एक हमारे इंडियन सेलिब्रिटी हैं वरुण धवन, उन्होंने दिलवाले के रिलीज़ पे जो है वो स्टेटमेंट दी थी कि अगर आप लोग ने इंसेप्शन देखी है, आप लोग को इंसेप्शन पसंद आई है, तो आप लोगों को दिलवाले भी पसंद आएगी। अब मेरा पहला सवाल ये है कि इंसेप्शन और दिलवाले में कॉमन क्या था? मतलब ये इन्होंने जो ये जक्सटापोज़ किया है दोनों चीज़ों को, तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ थी? मतलब मैंने कोई गलत दिलवाले देख ली है या मैंने कोई गलत इंसेप्शन देख ली थी, तो भई बात अलग है। लेकिन इन और इंसेप्शन मतलब और दिलवाले, ये जो सुन के मेरे ख़्याल से खुद शाहरुख खान साहब भी हँस गए होंगे कि यार ये मतलब वरुण धवन को थोड़ा सा तो लिहाज़ करना चाहिए था बोलने से पहले। तो इतने डम्ब स्टेटमेंट्स हमारे सेलिब्रिटीज़ के होते हैं। फिर आलिया भट्ट साहिबा, पृथ्वीराज चौहान प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। आलिया की तो खैर इतनी लंबी लिस्ट है, आई डोंट नो, शी इज़ अ वेरी ओवररेटेड एक्ट्रेस। अब ठीक है, वो अच्छा काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ आलिया का बहुत ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है, एंड आई फील इट वेरी अनफेयर, क्योंकि एक तो वो नेपो बेबी है, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। वो अपने जिस तरह वो आई हैं, जिस तरह उनको फ़िल्म्स ऑफ़र हुई, बड़े-बड़े बैनर्स में उन्होंने सारा काम किया प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, तो ये तो आप सबके सामने कि वो शी इज़ अ नेपो बेबी। लेकिन अभी इतना ज़्यादा उनकी प्रमोशन, जवान में भी उनका नाम, फिर एक शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का नाम आया। आई डोंट नो किस वजह से आलिया को इतनी हाइप मिलती है। एक्टिंग वो अच्छी करती हैं, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत मार्वलस हैं या उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। बॉलीवुड में उनसे ज़्यादा बेहतरीन एक्ट्रेसेस मौजूद हैं। आलिया ने अपना लोहा मनवाया, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे अच्छी लगती हैं उनकी कुछ फ़िल्म्स, वाक़ई बहुत अच्छी हैं। उन्होंने काम, गंगूबाई जैसी फ़िल्म्स उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बात की जाए कि अगर वो क्वीन है तो नो, शी इज़ नॉट अ क्वीन, और वो शी इज़ अ डम्ब एक्ट्रेस। उनके बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, उनकी तो इतनी लंबी फ़हरिस्त है कि मैं क्या ही रिपीट करूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई सेलिब्रिटी का कोई इंतहाई डम्ब स्टेटमेंट याद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतने, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।